तुम्हारी हमारी केमिस्ट्री रहे ना रहे, लेकिन एक हिस्ट्री जरूर बनेगी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम मनीष है और मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि आज जिस स्टॉक की हम लोग बात कर रहे हैं उसमें केमिस्ट्री का एक बहुत बड़ा योगदान है। हम लोग एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री से आती है और ये एक पब्लिक सेक्टर यूनिट है। अभी हम लोग उसके चार्ट पे चलकर डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि ये क्या चार्ट हमें बताने की कोशिश कर रहा है। इससे पहले कि हम लोग चार्ट पे चलें, मुझे स्वागत करना पड़ेगा अपने दोस्तों का, अपने पैनलिस्ट का, जो हमारे साथ शामिल हो रहे हैं, हमारे एनालिसिस में हमारी हेल्प करेंगे। हमारे साथ हैं ओम प्रकाश सर। हेलो सर। हेलो। और हमारे साथ हैं शरद जी। हेलो शरद सर। नमस्कार इरशाद। सर। और हमारे हेलो। मेंटोर राहुल सर। नमस्कार तो मनीष जी। हमारे पैनल में आने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया सर। हम लोग सीधे चलते हैं अपने टेक्निकल चार्ट्स पे और देखते हैं कि क्या टेक्निकल चार्ट्स हमारे लिए बता रहा है, क्या कह रहा है। चलते हैं सीधे टेक्निकल चार्ट पे और इस कंपनी का नाम है गोवा कार्बन के नाम से। गोवा कार्बन एक पेट्रोकेमिकल कंपनी है और पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स इनका मेन बिजनेस है और ये एक पब्लिक सेक्टर यूनिट है, यानी ये गवर्नमेंट की कंपनी है। तो हम लोग इसके सीधे टेक्निकल चार्ट्स पे देखते हैं कि क्या टेक्निकल चार्ट्स में अभी क्या चल रहा है। ये हम लोगों की स्क्रीन के सामने एक डेली टाइम फ्रेम का चार्ट लगा हुआ है गोवा कार्बन का। इस पे हम लोग जी। देखते हैं कि क्या इसने अभी रिसेंटली इसमें क्या डेवलपमेंट हुए हैं, क्या क्या इसमें चेंजेस हुए हैं, किस तरह का इसमें हमारे लिए कुछ अपॉर्चुनिटी क्या दिख रही है। तो अगर हम इसके कुछ प्रीवियस हाईज को देख रहे हैं तो ये भी देखिए, इसने रिसेंटली एक हाई को, अपने प्रीवियस जो हाईज हैं इनसे बाहर निकल के एक रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दिया है। और जब इसने ब्रेकआउट दिया तो यहाँ पर एक अच्छी बुलिश ग्रीन कैंडल हमारे लिए बनी। ये कैंडल इस चीज़ को और कंफर्म करती है कि ये जो पीछे से रेजिस्टेंस चला आ रहा था, ये इसका ब्रेकआउट वैलिड ब्रेकआउट है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें ये नहीं पता चल पाता कि ये ब्रेकआउट वैलिड है या फेक ब्रेकआउट है, हमें पता नहीं चल पाता। लेकिन अगर हम प्योरली प्राइस एक्शन को देख करके बात करें तो ये हमें पता चलता है कि ये एक प्योरली एक ब्रेकआउट दिख रहा है, जिसकी कि कैंडल जो कि इसकी कंफर्मेशन कर रही है। लेकिन इस ब्रेकआउट के बाद ये स्टॉक चला गया कुछ कंसोलिडेशन में। आप ये देख रहे हैं कि ये जो कैंडल का हाई और लो है, ये इसी हाई लो के बीच में ये फ्लक्चुएट कर रहा है लगभग, और काफी समय से कर रहा है। इसने अभी ना हाई ब्रेक किया हुआ है इसका डिसाइसिवली, ना लो ब्रेक किया हुआ है, यानी ये जी। भी कंसोलिडेशन में है। और आप सब लोग ये बात जानते हैं कि अगर स्टॉक कंसोलिडेशन में है तो इसका मतलब वो कोई ना कोई पैटर्न की फॉर्मेशन कर रहा होगा, हम्म। कोई ना कोई जी। पैटर्न बना रहा होगा। तो हम लोग देख लेते हैं कि वो क्या पैटर्न बना रहा है। ये देखने के लिए मैंने ये एक लाइन से आपको समझाने की कोशिश किया है। ये राइजिंग वेज का पैटर्न की फॉर्मेशन हमें दिख रही है इसमें। और अगर आप इस राइजिंग वेज को और अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो इसके लिए मैंने आपके लिए एक छोटा सा ये एक डिमॉन्स्ट्रेशन किया हुआ है राइजिंग वेज का। ये देखिए आपकी स्क्रीन पे, थोड़ा सा इसको इंडाज करते हैं कि कैसे राइजिंग वेज फंक्शन करते हैं। यहाँ से ये जो एक आप ऊपर की लाइन देख रहे हैं रेजिस्टेंस की लाइन, ये नीचे सपोर्ट की लाइन, ये इसी रेजिस्टेंस सपोर्ट और सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में फ्लक्चुएट करता है। हमारी जो करंट सिचुएशन है, अगर आप करंट सिचुएशन से इसको देखेंगे तो आपको ये दिखेगा कि हम लोग ये राइजिंग वेज की इस जगह पर हैं अभी यहाँ पर। हम्म। यानी हम ये मान के चलें कि अभी हमारे लिए यहाँ से यहाँ तक की एक मूवमेंट अप साइड में एक पॉसिबल हमारे लिए हो सकती है। तो हम लोग जी इसी सर। मूवमेंट को कैच करने की कोशिश करते हैं कि क्या ये हमारे लिए फ्रूटफुल हो पाएगी। अगर हम ऐसा करते हैं तो अगर हम इसको देखते हैं कि हमें कितना परसेंटेज तक का रिटर्न अगर हमारा इस पे बनेगा, अगर हम लोग यहाँ पर इसमें कुछ एंट्री लेते हैं तो एक परसेंटेज वाइज अगर हम एक देख लेते हैं कि क्या है, तो ये लगभग लगभग करीब आपकी स्क्रीन पे 14 से 15% के आसपास का हमें इसमें एक दिख रहा है अप मूवमेंट, यानी करंट लेवल से लगभग करीब 15%। 15% का रिटर्न एक अच्छा स्विंग रिटर्न माना जाता है और वो भी जी एक सर। राइजिंग चैनल में बन रहा है। प्राइजेस अपने सपोर्ट पर हैं और इसका जो ऊपर का जो ये यहाँ पे हमें 15% के आसपास का जो लेवल दिख रहा है, अगर इस लेवल को हम लोग थोड़ा सा और कंफर्म करें कि क्या ये कंफर्मेशन हमें कहीं से और भी मिल रही है इसके प्राइजेस के वहाँ तक के जाने की, तो ये जी। एक लाइन से थोड़ा सा मैंने आपको दिखाने की कोशिश किया। ये देखिए पहले से ये जो एक लाइन चली आ रही है जिसने पहले भी कई बार सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर उसके बाद ये रेजिस्टेंस लिया और यहाँ पर वो रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटी आगे बनती दिख रही है। यानी हमारे लिए ये जो एक ऊपर का लेवल है 15% का, ये दो दो जगह से कंफर्म हो रहा है, दो दो जगह से हम इसको मान सकते हैं कि हमें यहाँ पे
एक 15% का रिटर्न जनरेट करके ये स्टॉक हमें दे सकता है। और राइजिंग चैनल में है, ऊपर के लेवल से करीब 10-12% तक का करेक्शन भी आ चुका है। हर करेक्शन के बाद ये देखिए, जैसे यहाँ से जो एक करेक्शन आया था जो कर्सर से डिनोट हो रहा है, एक अप मूवमेंट आता है, फिर से नीचे आता है करेक्शन, फिर अप मूवमेंट आता है। तो हम लोग इसी अप मूवमेंट को प्ले करने की कोशिश करेंगे कि ये हमारे लिए एक स्विंग ट्रेड आइडिया हमारे लिए जनरेट कर सकता है। करंट लेवल इसका चल रहा है अराउंड 530 के आसपास चल रहा है। और जो हम लोग ऊपर का लेवल देख रहे हैं लगभग करीब 15% वाला, तो लगभग करीब 605 610 ये इसके आसपास आ रहा है। तो जी ओम प्रकाश सर, थोड़ा बताइए कि क्या 15% का रिटर्न अगर हम एक स्विंग ट्रेड के लिए ले रहे हैं, तो ये रिटर्न एक ठीक ठाक रिटर्न है, अच्छा रिटर्न है ये? बहुत अमेजिंग रिटर्न है मनीष जी, 15%। यदि मैं बैंक में पैसे रखूं तो मुझे 3 साल रखने पड़ेंगे तब 15% मिलेगा। एब्सोल्युटली जी। एब्सोल्युटली। और हमारे राहुल सर कुछ ऐसे स्टॉक दे देते हैं जो एक एक दिन में 15-15% बढ़ जाते हैं। आज आप देखिए, कल उन्होंने डीसीएम दिया, सवेरे मैंने खरीदा और आज 15% की अपसाइड उसने लगाई। तो मैं बिल्कुल। विवर्स को बोलूंगा कि यदि एफडी के बजाय यदि 15-15% एक ही दिन में कमाना है, अच्छे रिटर्न्स कमाने हैं, तो हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, हमारे प्राइम जो कंटेंट है उसको देखें, आपको अच्छा पैसा मिलेगा। सिमिलरली मनीष जी, इट इज अ वेरी गुड रिटर्न। आई करेक्ट वुड सर, ऑलवेज लाइक टू एब्सोल्युटली। गो फॉर इट। या एब्सोल्युटली सर। और 15% का रिटर्न जैसे हमारे सीनियर मेंबर ओम प्रकाश सर ने बताया कि अगर ये हमें लेना है तो हमें एफडी में इन्वेस्ट करने के बाद 3 साल तक वेट करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है दोस्तों। हम लोग जो एनालिसिस आपके सामने लेकर के आए, ये प्योरली एंड प्योरली बेस्ड अपॉन द प्राइस एक्शन है। आपने देखा होगा हम लोगों ने इसमें कोई भी इंडिकेटर यूज नहीं किया है, किसी तरह करेक्ट। का कोई इंडिकेटर नहीं है। ये सिर्फ प्राइस एक्शन पे ही जो हमारा पूरा एनालिसिस है ये फोकस्ड है। सर कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? जी सर, आपने 15% तो बताया, 15% बहुत अच्छा है। और करेक्ट है। मतलब किसी भी तरीके से कम नहीं है 15%, और बहुत अच्छी जगह पे स्टॉक अभी प्लेस्ड है, बहुत अच्छी जगह पे सपोर्ट पे है। जी आप सर। थोड़ा सा एक व्यूअर्स को ये भी बता देंगे कि पिछली बार इस तरह का जो मूव आया था, ये जो दो लेग्स ऊपर की तरफ गई थी, कितने कितने टाइम में गई थी? तो एक लगभग छोटा मोटा अंदाजा उनको मिल जाएगा कि कितने से कितना टाइम लग सकता है इसको, क्योंकि 15% तो है ही, कितने कम दिनों में मिल जाएगा ये भी पता चल जाएगा। ये देखिए सर, ये लगभग जो आपने बड़ी अच्छी बात करी, ये 31 बार्स हैं। 31 बार मतलब 31 जो ये बार्स दिखा रहा है, 30 दिन। 31 ये डेली का है। तो यानी जी, हमारे लिए 30 लगभग ट्रेडिंग डेज, करीब, 1.5 महीना, हाँ लगभग लगभग डेढ़ से एक दो से महीना डेढ़ हाँ। महीने के आसपास का है। तो जी हम ये जी। प्रीवियस इसने ऐसा किया था, तो हम ये मान सकते हैं कि आने वाले समय में लगभग इसके आसपास तक ये करेगा। सर एक तो नेक्स्ट ये, वाला है, उसको भी मेजर कर दीजिए। जी सर, अगर हम नेक्स्ट वाला देख लेते हैं कि नेक्स्ट उसने क्या कितने दिनों में दिया था, तो इसने भी लगभग करीब वही 30 डेज के आसपास का दिया था, तीस अरे दिन मनीष के जी, आपने आसपास तो का दिया पूरा ही था। नाप दिया, मेरे को तो नीचे से ऊपर चाहिए बस। हाँ, ये क्योंकि अगर हम लोग लेग की बात कर रहे हैं, तो अगर आप ये देखेंगे कि हमें कितने टाइम में रिटर्न जनरेट हो सकता है, तो ये एक अप्रोक्सीमेशन उसका है कि लगभग जी। करीब 1 से 1.5 महीने का है। तो एक से राइट। डेढ़ महीने में इसने पहले करके दिखाया है, तो आने वाले टाइम में भी ये हो सकता है। एनीवे, प्रसाद, मेरा एक आपसे क्वेश्चन ये था कि आने वाले टाइम में आप पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री को कैसे देख रहे हैं, क्योंकि ये तो एक पब्लिक सेक्टर यूनिट है, और आपको मालूम ही है हम्म। कि पेट्रोकेमिकल कितनी इजी और चीप रेट में अवेलेबल होते हैं, तो उनकी डिमांड भी ज़्यादा है। तो क्या आने यस वाले समय में हम ये मान के चलें कि पेट्रोकेमिकल का एक अच्छा फ्यूचर है, एक अच्छा भविष्य है आने वाले समय में? सब बिल्कुल बहुत अच्छा फ्यूचर है, और जिस तरीके से गवर्नमेंट इसको जो सपोर्ट कर रही है, लाइक जो पेट्रोकेमिकल को, तो इसके अंदर सर बहुत अच्छी सी डिमांड है, बहुत अच्छा इसका सर आगे स्कोप है। तो आई थिंक श्योरली इसके अंदर बहुत स्कोप तो है सर, वो तो दिख ही रहा है। और बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी सर, ओम प्रकाश सर। यस ओम प्रकाश सर, कुछ हाँ, कहना चाहते हैं? मनीष जी, जो आपने सवाल पूछा ना अभी प्रसाद से, उससे उसके रिलेशन में मैं थोड़ा यस जी सा सर, ऐड सर। करना चाहूँगा प्लीज। कि पेट्रोकेमिकल में हम जो है, हाँ, जैसे एथनॉल वगैरह का यूज करके, और वी आर ट्राइंग टू बिकम हम्म। मोर सेल्फ डिपेंडेंट। दैट इज द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट दैट वी हैव इन दिस सेक्टर। करेक्ट सर, एब्सोल्युटली करेक्ट। सरस सर, कुछ कह रहे हैं आप? सर मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा आपने कि कोई ज्यादा कोई कॉम्प्लेक्स चीज में ना घुस के आपने सीधा सीधा सिंपल सिंपल एक एनालिसिस रखा, जो कि व्यूअर्स के लिए भी काफी इजी रहेगा, हमारे लिए भी काफी इजी, और वो सीधा सीधा दिखता है, मतलब कुछ ज्यादा कोई इंडिकेटर्स कुछ वैसी चीजें यूज करने की जरूरत नहीं है। और बहुत ही अच्छा आपने एनालिसिस किया, बहुत सिंपल आप ढूंढ के लाए हैं, तो उसके लिए बधाई आपको।
बहुत थैंक अच्छा यू। लगा सर। या थैंक यू शरद जी। और जैसा हम लोगों के मेंटोर ने ये चीज़ बताई थी हमेशा से कि आपको सिर्फ चार्ट्स में ही नहीं, अपनी लाइफ में भी सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग की भावना मन में रखनी चाहिए। तो हम लोग उसी को फॉलो अप करते हुए आगे चलते हैं और कोशिश करते हैं कि जो बिल्कुल इजी स्टॉक हो हमारे व्यूअर्स के लिए, हम लोग वो लेकर के आए, उस पर डिस्कशन करें, बात करें, ताकि उनको उसमें और कॉन्फिडेंस आए और उसमें ट्रेड करने में उनको अच्छा लगे, रिटर्न भी अच्छा जनरेट हो। तो जी सर। ये था एक सिंपल छोटा सा बिल्कुल प्राइस एक्शन पे बेस्ड एनालिसिस। और लास्ट में क्लोजिंग नोट के पहले अपने मेंटोर राहुल सर से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि वो प्लीज़ इसमें अपना कुछ क्लोजिंग नोट दें और बताएं कि इसमें क्या क्या और उनको पॉसिबिलिटी दिख रही है। ऑलराइट, मनीष जी, आपकी एनालिसिस बेहतरीन थी, बहुत सिंपल थी। एंड मेरे ख्याल से सिंपल चीज पे ही पैसा बनता है। इसमें एक सबसे बड़ी बात क्या है कि स्टॉक काफी टाइम से रेंज बाउंड है मनीष जी, राइट? इट्स बीन करेक्ट। लाइक काफी टाइम हो गया, ये 2-3 साल से स्टॉक रेंज बाउंड है। और रेंज बाउंड स्टॉक की एक खास बात होती है कि स्विंग अपॉर्चुनिटी बहुत बढ़िया देता है। जी आप अगर उसमें स्विंग अपॉर्चुनिटी लेंगे तो बहुत बढ़िया है। तो जो ये पर्टिकुलर स्टॉक है, ये भी स्विंग अपॉर्चुनिटी के लिए बढ़िया दिख रहा है। 15% तो सर आप बोल रहे हो, मेरे को लगता है आने वाले टाइम में सर ये 30-35% का भी मूव देगा। क्योंकि अगर हम पीछे से देखेंगे तो पूरा स्विंग ट्रेड आपको 30-35% दे रहा है। तो 15% अभी के लिए काफी है, लेकिन 15% दोस्तों हम लोग इसको ऐसे नहीं फिनिश करेंगे। 15% पे वो लोग बुक कर सकते हैं जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, लेकिन जो थोड़ा सा पेशेंस रखते हैं उनके लिए मनीष जी आपके लिए दोबारा अपडेट लेके आएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे। उसको ज्वाइन करिएगा, देखिएगा कि अपडेट्स में जैसे हम रेगुलर अपडेट देते रहते हैं। वहां पे हमारी शीट भी रेडी है, जो शरद जी ने शीट रेडी जी करी है, सर। वो जी शीट सर। भी रेडी है। तो हमने अभी तक जितनी वहां पे ट्रेडिंग आइडियाज को शेयर किया, लर्निंग आइडियाज को शेयर किया, वो वहां पे आपको पूरी शीट का लिंक मिल जाएगा, जो आप चेक कर सकते हैं, जो कि अपडेटेड शीट रहेगी। सो विद दिस नोट गाइस, आई थिंक मनीष जी वेल डन एंड श्योर सर, यस श्योर सर। प्लीज। थैंक यू वेरी मच सर फॉर द क्लोजिंग नोट। तो ये था हमारा एक एनालिसिस बेस्ड अपॉन दिस गोवा कार्बन पे। हम लोग मिलेंगे ऐसे ही और एक अच्छे वीडियो के साथ, ट्रेडिंग आइडिया के साथ अगली बार। और हमारा चैनल अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया हुआ था तो प्लीज़ कर लीजिए, अपडेट आपको मिलता रहेगा टेलीग्राम चैनल पे भी। और हमारे पैनल में शामिल होने के लिए मेरे तमाम मनीष जी, थोड़ा सा यस सर। इंटरप्ट करना चाहूंगा मैं आपको, सॉरी। जी सर। मैं दर्शकों को याद दिलाना चाहूंगा कि हम लोग सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं है। करेक्ट जी सर। सर। तो इसलिए वेरी ये इंपॉर्टेंट। ज़्यादा लर्निंग बेस्ड मॉड्यूल है, जिसमें आप लर्निंग के साथ साथ अर्निंग भी कर सकते हैं। हम्म। और आप ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर सलाह लें। और हमारे चैनल को इसी तरह से फॉलो करते रहे, अपने नियर एंड डियर वंस को शेयर कीजिए, इन्फॉर्म कीजिए और हमारा प्रोत्साहन कर दीजिए। थैंक थैंक यू प्रकाश सर। आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही जो बिल्कुल मेरे भी माइंड से स्लिप हो गई थी। बहुत आपने इंपॉर्टेंट बात कही है। तो इसी के साथ हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। और मेरे तमाम प्रतिभाशाली मेंबर्स का पैनल में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू थैंक सर। यू सर। थैंक यू।